हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। काफ़ी बच्चों ने इस वीडियो का टाइटल देख के इस वीडियो में स्विच कर लिया होगा। और अगर आपने इस वीडियो में स्विच कर लिया तो पहले प्लीज़ वीडियो का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। उसके बाद ही आप ये डिसाइड करना है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है या नहीं देखनी। मैं इस वीडियो में दोस्तों स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग बात करने आया हूँ, और जो बेसिकली ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग में बात करने आया हूँ। जो बच्चे करेंटली 6th सेमेस्टर में इनरोल्ड हैं और इसके अलावा जो बच्चे करंटली 4th सेमेस्टर में इनरोल हैं। अब देखो, जो 6th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका किसी भी कोर्स का ना ही तो सिलेबस और ना ही स्टडी मटेरियल अभी तक भी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। वहीं अगर हम बात करें जो बच्चे 4th सेमेस्टर के हैं, उन बच्चों की भी कुछ क्वायरी आती हैं, लाइक हमारा हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मेनली मैं इस वीडियो में जो कंसर्न लेकर आया हूँ वो मास्टर्स कोर्सेज में है, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए हिस्ट्री। जो बच्चे करंटली एसओएल में मास्टर्स कोर्स में इनरोल हैं, या फिर जो बच्चे अपकमिंग ईयर्स में या तो इस साल या नेक्स्ट ईयर भी एसओएल में मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और जो मैं आपको समझाऊंगा उस चीज़ को करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ यार, जो मास्टर्स कोर्सेज हैं एसओएल के, एमए पॉलिटिकल साइंस हो या एमए हिस्ट्री हो, सभी मास्टर्स कोर्सेज का जो सिलेबस है 2019 में रिवाइज किया गया था। तो जब भी कोई चीज़ रिवाइज करी जाती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका स्टडी मटेरियल वगैरह प्रिंट होने में, प्रिंट तो दूर की बात है, ऑनलाइन अपलोड होने में भी चलो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 मंथ या मैक्सिमम 4 या 5 मंथ्स लगते हैं। लेकिन 2019 में जब से सिलेबस रिवाइज किया गया है मास्टर्स कोर्सेज का, तो 2 ऐसे कोर्स हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए हिस्ट्री। इन दोनों कोर्सेज का जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन तक अवेलेबल नहीं किया है एसओएल ने। इसका क्या रीज़न है ये हमको नहीं पता। एसओएल के अंदर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट भी है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, उसके फैकल्टी भी हैं। तो लेकिन उनका जो सिलेबस है और स्टडी मटेरियल है वो एसओएल की वेबसाइट पर क्यों अवेलेबल नहीं है। चलो, सिलेबस तो हम डीयू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ रिसोर्सेज आप लोग एसओएल की वेबसाइट पर क्यों नहीं प्रोवाइड करते, ये हमको नहीं पता। अब ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम, ये सिर्फ मैं अपने लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो की डिमांड करी गई थी बच्चों द्वारा, इसलिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। कोई वो बात नहीं है कि मैं अपने पर्पज़ के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये मैंने मास्टर्स कोर्सेज की बात करी। इसके अलावा जो 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम हैं वो मई में होंगे, और अभी तक भी 6th सेमेस्टर का ना तो सिलेबस अपलोड हुआ है। अब चाहे सिलेबस की वो हम कह सकते हैं कि डीयू की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, लेकिन एसओएल का सिस्टम हमको मालूम है कि वो अपनी फैकल्टी, अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट अलॉट करेंगे। तो वेबसाइट से अगर हम सिलेबस डाउनलोड भी कर ले तो क्या गारंटी है कि वही सेम सब्जेक्ट एसओएल आपको प्रोवाइड करेगा। मेनली मैं ये 6th सेमेस्टर के लिए बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो करेंटली 6th सेमेस्टर में हैं और अपने स्टडी मटेरियल का वेट कर रहे हैं, उनको एसओएल से रिक्वेस्ट करनी है। अभी रिक्वेस्ट कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस ऐसे स्टूडेंट जो करंटली एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए हिस्ट्री, या फिर आगे आने वाले टाइम में आप एडमिशन लोगे एसओएल में पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री मास्टर्स में, तो आप लोगों को भी एक रिक्वेस्ट एसओएल को डालनी पड़ेगी अभी से, क्योंकि मास्टर्स कोर्सेज का तो यार पिछले 2.5 साल से जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो 2.5 साल में एसओएल ने अभी तक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मास्टर्स कोर्सेज का पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का वो प्रोवाइड क्यों नहीं करा। तो आप लोगों को पोलाइटली एक रिक्वेस्ट डालनी है। रिक्वेस्ट कहाँ डालनी है? डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ईमेल आईडीज़ मिलेंगी, अलग अलग मेल डालना आप लोग दोनों ईमेल आईडीज़ पर। मेल आपको क्या डालना है, आपको उसमें अपना नाम लिखना है और एसओएल का रोल नंबर भी मेंशन कर देना, ताकि एटलीस्ट ये तो हो कि हाँ ये एसओएल के स्टूडेंट की तरफ से आया है। जो बच्चे को स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी उनको अपनी ग्रीवेंस वहाँ तक पहुँचानी है, तो आप अपने ईमेल के थ्रू, चाहे हिंदी में लिखो ईमेल या इंग्लिश में लिखो, ठीक है, तो उसमें आप मेल डालोगे। 6th सेमेस्टर वाले ये मेल डालेंगे, सर हमारे एग्ज़ाम मई में है और हमारे 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं, मतलब 1.5 महीने तो हो ही गया, लेकिन हमारा 6th सेमेस्टर का जो मटेरियल है वो अभी तक भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। उसको जल्द से जल्द अपलोड करा जाए ऑनलाइन, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट
कर सकें। 6 सेमेस्टर तो ये वाला मेल डालेंगे। इसके अलावा जो बच्चे करेंटली मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं एसओएल से, उनको भी मेल डालना पड़ेगा, सर मैं एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए हिस्ट्री में इनरोल हूँ, लेकिन एसओएल की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हम कहाँ से उसकी स्टडी करें, इसके रिगार्डिंग भी आपको मेल डालना है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, वो ये है कि जो बच्चे करंटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं एसओएल से, लेकिन वो मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, उनको भी एक ईमेल डालना पड़ेगा। और वो ईमेल इस तरह से डालेंगे, सर मैं करंटली बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, 4th या 6th सेमेस्टर का, और मैं आने वाले साल में एसओएल से मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस या मास्टर्स इन हिस्ट्री करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि एसओएल की वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो जब तक एसओएल स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हम किस तरह से अपना जो भी मास्टर्स में एडमिशन लेंगे उसकी स्टडी हम किस तरह से करेंगे। तो काइंडली आप उसका जो स्टडी मटेरियल है वो एसओएल की वेबसाइट पर प्रोवाइड करिए, सो दैट जो करंटली इनरोल स्टूडेंट हैं उनको तो बेनिफिट हो, और आने वाले जो अपकमिंग बैच के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो मास्टर्स में एडमिशन लेंगे, उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो स्टडी मटेरियल एटलीस्ट मास्टर्स कोर्सेज का भी ऑनलाइन अवेलेबल तो है, सो दैट हम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें। अगर आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इसका रीज़न बताएं, क्यों नहीं कर सकते, और स्टडी मटेरियल कब तक प्रोवाइड होगा इसका भी रीज़न बताएं। ठीक है, ये सब चीज़ें मत लिखना, आप सिर्फ रिक्वेस्ट डालना कि मेरा रोल नंबर ये है, मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या इस पर्टिकुलर कोर्स का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। आप 6 सेमेस्टर में हो तो अपना कोर्स मेंशन कर देना साथ में, और आप अगर मास्टर्स कोर्सेज में करंटली इनरोल हो तो ऑफ कोर्स अपना रोल नंबर और कोर्स मेंशन कर देना। और अगर आप करंटली ग्रेजुएशन में और रिक्वेस्ट करोगे मास्टर्स कोर्सेज की भी, सपोज करो आप 6 सेमेस्टर में हो और अगर आप एसओएल से मास्टर्स करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री में, तो आप 2 अलग अलग ईमेल डालोगे। एक तो आप अपना 6 सेमेस्टर का डालोगे रिक्वेस्ट के लिए, और जो मास्टर्स का मटेरियल अभी तक भी अवेलेबल नहीं है आप उसकी भी रिक्वेस्ट डालोगे अलग से, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जब तक आप अपनी बात उन लोगों को नहीं पहुंचाओगे तो एटलीस्ट उनको पता कैसे चलेगा कि आपकी क्वायरीज क्या क्या हैं। अब कॉल करने से या फिर वहाँ जाने से तो कुछ नहीं होने वाला, अब ईमेल डालोगे तो एटलीस्ट ये तो रहेगा प्रूफ आपके पास, हाँ जी आपने उनसे रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, तो आप डालिए ईमेल, कोई इसमें डरने वाली बात तो कुछ है नहीं, और ईमेल आईडी कोई उनका प्राइवेसी तो नहीं है, आपका ब्राउज़र में से डाउनलोड करोगे एसओएल का, उसमें ईमेल आईडी उनका अवेलेबल है, तो हम कहीं से उनका ईमेल आईडी लीक तो नहीं कर रहे, खुद ब्राउज़र में अवेलेबल है, तो आप लोग डाल सकते हो। ईमेल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डालिए ईमेल। और जो बहुत से बच्चे 4th सेमेस्टर के हैं वो कहते हैं सर हिस्ट्री का हिंदी मीडियम में नहीं है, तो आप उस कंसर्न के लिए भी ईमेल डाल सकते हो, और देखते हैं आगे कैसा इनका हो सकता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू कर दें। देखो 6 सेमेस्टर का तो वो लोग करेंगे ही करेंगे, देर सवेर वो तो करेंगे ही, लेकिन जो मास्टर्स कोर्सेज हैं उनका मटेरियल अवेलेबल नहीं है। और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो मास्टर्स करना चाहते हैं एसओएल से, तो आप लोगों को अभी से रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 2.5 साल में सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, और इस चीज़ का कंसर्न अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का। अगर स्टूडेंट्स ही यूनाइट ना होके उन लोगों के ऊपर प्रेशर ना बनाए रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, हम तो सिर्फ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं यार, आप लोग वो भी नहीं अपलोड कर रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट आपको डालनी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ईमेल आईडीज़ मिल जाएंगी, उन ईमेल आईडीज़ पर पोलाइटली और काइंडली रिक्वेस्ट करिए रिगार्डिंग योर स्टडी मटेरियल। थैंक यू।